फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू द चैनल आशीष सर। आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले क्वेश्चन नंबर 4 की डीप, ठीक है, एडमिशन ऑफ पार्टनर में, जिसमें 3 पार्टनर्स है, दीप, करण और जो नया पार्टनर है वो शुभम। ठीक है, सबसे पहले हम लोग क्वेश्चन में क्या दिया देखिए। मिस्टर दीप एंड मिस्टर करण वेर इन पार्टनरशिप शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉसेस इन द रेशियो proportion of 3:1 respectively. The balance sheet as on 31st March 2018 was as follows. यानी यहाँ पर एडमिशन का डेट होगा वो 1 अप्रैल 2018 का हो जाएगा। वो चीज़ें आपको थोड़ी सी याद रखनी पड़ेगी। उसके बाद आपको बैलेंस शीट दिया है। बैलेंस शीट के अंदर कौन कौन से आइटम्स दिए हैं? सेंट्री क्रेडिटर, बिल्स पेबल, बैंक ओवरड्राफ्ट, कैपिटल, जनरल रिजर्व, कैश, सेंट्री डेटर, लैंड एंड बिल्डिंग, स्टॉक, प्लांट एंड मशीनरी एंड फर्नीचर, ये सारे असेट्स आपको दिए गए हैं। कंडीशंस में क्या दिया? दे एडमिट शुभम इनटू द पार्टनरशिप ऑन 1 अप्रैल 2018। तो जिस दिन एडमिशन हुआ उसी दिन की बैलेंस शीट हमारे को बनाने का है। He shall to bring 20,000 as his capital for 1/4 शेयर इन द फ्यूचर प्रॉफिट, यानी उसे 20,000 रुपए कैपिटल लाना पड़ेगा और इस 20,000 रुपए कैपिटल के बदले में उसे 1/5 शेयर मिलने वाला है। एंड 10,000 एज इज शेयर ऑफ गुडविल, और 10,000 रुपए से शेयर ऑफ गुडविल लाना होगा। A provision of 5% is to be created on sundry debtor, तो डेटर के ऊपर 5% आईडीडी है, टिक मार्क करोगे आप लोग। फर्नीचर इज टू बी डेप्रिशिएटेड बाय 20%, डेप्रिशिएशन है तो फर्नीचर के ऊपर भी टिक मार्क करोगे। एंड स्टॉक टू बी अप्रिशिएटेड बाय 5% एंड बिल्डिंग टू बी अप्रिशिएटेड बाय 20%, यानी स्टॉक और बिल्डिंग दोनों के ऊपर आप टिक मार्क करोगे। कैपिटल अकाउंट ऑफ ऑल पार्टनर टू बी एडजस्टेड इन न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो थ्रू कैश अकाउंट, यानी कैपिटल अकाउंट को आपको एडजस्ट करना है नए रेशियो में, और एडजस्टमेंट करने के बाद जो भी पैसा रहेगा उसको कैश अकाउंट के थ्रू आपको एडजस्ट करना है। यह हमने क्वेश्चन नंबर 1 में देखा हुआ था, लेकिन सिर्फ वहां पर आपको लोन से करना था और यहां पर आपको कैश से करना है। प्रिपेयर प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट, ठीक है। दूसरा पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, सारे पार्टनर्स का, एंड बैलेंस शीट। और ये दो अकाउंट हम लोग बनाते हैं, कैश और गुडविल, वो हम लोग अपना वर्किंग नोट के लिए बनाते हैं। तो अभी ये सारा सम आपके पास है। उम्मीद करता हूं आप लोग क्वेश्चंस लेके बैठोगे, क्योंकि यहाँ पर हर बार क्वेश्चंस दिखाना कभी कभी पॉसिबल नहीं होता है। तो मैंने क्वेश्चंस आपको रीड कर दिया है, आपने सारी चीजों पे मार्किंग कर लिया। अब हम लोग सम सॉल्व करते हैं। सबसे पहले मिस्टर दीप एंड मिस्टर करण आर इन पार्टनरशिप शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉसेस इन द प्रोपोर्शन ऑफ 3:1, यानी उनका रेशियो दिया है आपको। कितना दिया? 3:1 का रेशियो दिया है, ठीक है। तो यहाँ पर 2 पार्टनर है, दीप और करण, ठीक है। तो सबसे पहले उनका ओल्ड रेशियो आपको दिया है upon4 एंड 1/4। ओल्ड रेशियो कितना है? 3/4 एंड 1/4। उसके बाद आपको बैलेंस शीट दिया। तो बैलेंस शीट में जिन आइटम्स के ऊपर टिक मार्क नहीं है उन्हें इनर कॉलम में लिखिए है, बाकी सबको आउटर कॉलम। तो हम लोग पोस्टिंग करते हैं। सबसे पहले सेंट्रीगेटर, सेंट्रीगेटर पर कोई भी एडजस्टमेंट नहीं है, इसलिए उसको मैं आउटर में लिखता हूं। सेंट्री क्रेडिटर लाइबिलिटी का आइटम है, सेंट्री क्रेडिटर्स, अमाउंट 40,000। उसके बाद बेटा बिल्स पेबल, कोई टिक मार्क नहीं है, आउटर कॉलम, बिल्स पेबल 10,000। बैंक ओवरड्राफ्ट, बैंक ओवरड्राफ्ट कोई टिक मार्क नहीं है, आउटर कॉलम, बैंक ओवरड्राफ्ट 11,000। कैपिटल अकाउंट में दीप और करण दोनों का दिया, तो कैपिटल अकाउंट बोला तो कैपिटल अकाउंट किधर रहेगा? कैपिटल अकाउंट में, सिंपल। अब डेबिट में कि क्रेडिट में? तो लायबिलिटी का आइटम कहां जाता है? क्रेडिट साइड में। सो बाय बैलेंस ब्रॉड फॉरवर्ड। दीप का कितना है? 60,000 एंड करण का कितना है? 20,000। उसके बाद दिया जनरल रिजर्व। तो जनरल रिजर्व को भी आपको यहां ही लिखना होगा, क्योंकि वो पार्टनर में डिवाइड हो जाएगा। कैसे? अमाउंट कितना दिया है जनरल रिजर्व का? टोटल अमाउंट कितना दिया? जनरल रिजर्व का टोटल अमाउंट दिया 8,000। सिंपल। आपका रेशियो क्या होता है? 3/4 1/4। तो नीचे 4 कॉमन है, तो डिवाइडेड बाय 4, तो 2,000 आ गया, मल्टीप्लाइड बाय 3 मल्टीप्लाइड बाय 1। तो 2,000 इंटू 3 6,000 फॉर दीप, 2,000 इंटू 1 2,000 इज फॉर करण। कोई दिक्कत नहीं। अब बेटा एसेट साइड आते हैं। कैश, सबसे पहला आइटम दिया कैश, तो हम लोग कैश अकाउंट के डेबिट में लिखेंगे टू बैलेंस ब्रॉड फॉरवर्ड। कितना कैश?
40,000। उसके बाद सन्ड्री डेटर 32,000, तो सन्ड्री डेटर पे हमने टिक मार्क किया हुआ है, सन्ड्री डेटर 32,000 टिक मार्क किया, इसलिए हम लोग उसे इनर कॉलम में लिखेंगे। उसके बाद लैंड एंड बिल्डिंग 16,000, लैंड एंड बिल्डिंग 16,000 टिक मार्क हमने किया हुआ है, इसलिए उसको इनर कॉलम में लिखेंगे। आप उसको ऊपर भी लिख सकते हैं, डजंट मैटर, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। स्टॉक मेरे को जैसा जगह मिल रहा है वैसा मैं लिख रहा हूं, कोई तकलीफ नहीं है, आप उसको अरेंज कर सकते हैं। हाँ, स्टॉक 20,000 इनर कॉलम में क्योंकि एडजस्टमेंट है। फिर प्लांट एंड मशीनरी 30,000, प्लांट एंड मशीनरी अमाउंट है 30,000। मशीनरी के ऊपर टिक मार्क बोला था, इसलिए मैं उसको इनर कॉलम में लिख रहा हूं, ठीक है। मशीनरी के ऊपर टिक मार्क, सॉरी सर, मशीनरी के ऊपर कोई टिक मार्क नहीं था, ठीक है। प्लांट एंड मशीनरी के ऊपर कोई टिक मार्क आपने नहीं किया था, इसलिए उसको आउटर कॉलम में लिखेंगे। फर्नीचर, 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 तो फर्नीचर का वैल्यू है 11,000 और उसके ऊपर टिक मार्क है, इसलिए उसको इनर कॉलम में लिखेंगे, ठीक है। यानी जिसके ऊपर टिक मार्क है उसको आप इनर कॉलम में लिखोगे, जिसके ऊपर टिक मार्क नहीं है उसे आप आउटर कॉलम में लिखोगे। क्लियर? अब he shall bring to पहला एडजस्टमेंट पढ़ रहा हूं मैं। he shall bring to have 20,000 as his capital for 1/5 share in the future profit and 10,000 as his goodwill, यानी उसे कैपिटल भी लाना है और गुडविल भी लाना है। कैपिटल भी लाना है, गुडविल भी लाना है। गुडविल लाने के बाद उसे गुडविल बांटना भी है, तो इसके लिए हमें रेशियो चाहिए। रेशियो कौन सा चाहिए? सेक्रीफाइस रेशियो चाहिए। सेक्रीफाइस रेशियो निकालने के लिए आपको पहले न्यू रेशियो निकालना पड़ेगा, तो हम लोग कैलकुलेशन पहले करते हैं। तो यहां पर सबसे पहले न्यू ओल्ड रेशियो, उसके बाद बेटा यहां पर लिखोगे न्यू पार्टनर शेयर। नया पार्टनर को आप कितना शेयर दे रहे हो? तो आपका नया पार्टनर कौन है? शुभम। तो शुभम जब आया तो उसने क्या कहा? मुझे उसे 1/5 हिस्सा चाहिए। 1/5 1/4 हिस्सा उसे चाहिए। तो न्यू पार्टनर शेयर कितना होगा? 1/5। तो थर्ड आप निकालोगे, क्या निकालोगे? न्यू रेशियो, ठीक है। तो न्यू रेशियो निकालने के लिए क्या करते हो? ओल्ड रेशियो मल्टीप्लाइड बाय बैलेंस ऑफ 1। तो क्या आपके पास बैलेंस ऑफ 1 है? नहीं है, तो आप क्या निकालोगे? पहले बैलेंस ऑफ 1। बैलेंस ऑफ 1 कैसे निकालोगे? 1 माइनस पार्टनर का शेयर, न्यू पार्टनर शेयर। तो नया पार्टनर का शेयर कितना है? 1/5। 5 1 जा 5, 5 में से 1 गया 4। अरे बेटा 5 में से एक हिस्सा, 5 में से एक, तो बचा कितना? 4। तो सेकंड वाला हो जाएगा 4/5, ठीक है। अब फोर्थ न्यू रेशियो, तो न्यू रेशियो के लिए फॉर्मूला ओल्ड रेशियो मल्टीप्लाइड बाय बैलेंस ऑफ 1। तो पहला पार्टनर कौन है? सर आपका पहला पार्टनर है दीप। ओल्ड रेशियो 3/4 और करण 1/4 इंटू बैलेंस ऑफ 1 4/5। ठीक है, कैंसिल हो रहा है क्या? यस सर, 4 से कैंसिल हो रहा है, तो बचा क्या? 3/5। 4 से कैंसिल, तो बचा क्या? 1/5 हो गया। और नया पार्टनर शुभम है, और शुभम में कितना दिया? 1/5 दिया है। तो नीचे का डिनोमिनेटर सेम हो रहा है, तो यहाँ पे एडजस्ट करने की जरूरत नहीं है। तो इसका मतलब आपकी कंपनी का आपके फर्म का रेशियो आ गया 3:1:1। ये हो गया हमारा नया रेशियो। तो सर क्या न्यू रेशियो बोला था? नहीं, हमें गुडविल करना है। गुडविल के लिए सेक्रीफाइस रेशियो रखता है। तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे? सेक्रीफाइस रेशियो कैलकुलेट करेंगे। तो सेक्रीफाइस रेशियो फॉर्मूला ओल्ड रेशियो, क्या बोला बेटा? ओल्ड रेशियो माइनस न्यू रेशियो। ओल्ड रेशियो माइनस न्यू रेशियो। तो पहला दीप का कैलकुलेट करोगे बेटा। दीप 3/4 माइनस 3/5। और दूसरा पार्टनर करण का क्या आएगा? 1/4 माइनस 1/5। सिंपल। 3 5 जा 15, क्रॉस मल्टीप्लाई ना। 3 5 जा 15, 4 3 जा 12, क्रॉस मल्टीप्लाई। 4 5 जा 20, तो ऊपर आएगा 3/20।
सेम 5 1 जा 5 माइनस 4 1 जा 4 अपॉन 20, तो यहां पर आएगा 1/20, यानी मेरा सेक्रीफाइस रेशियो भी 3:1। सर क्या सेक्रीफाइस रेशियो और ओल्ड रेशियो हमेशा सेम होता है? नहीं, इट इज जस्ट अ कोइंसिडेंस कि ये दोनों आपस में क्या आ रहा है? सेम। तो क्या हम गुडविल का सम अभी कर सकते हैं? क्या हम लोग कैपिटल की एंट्री पास कर सकते हैं? यस, आप कैपिटल की एंट्री पास कर सकते हैं। कैपिटल 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 के लिए एंट्री क्या बताया था? अगर कैपिटल नया पार्टनर लेकर आ रहे तो एंट्री क्या पास करेगा? कैश बैंक अकाउंट डेबिट। क्या बोला बेटा? वापस बोलो, कैश बैंक अकाउंट डेबिट टू पार्टनर। ठीक है, एंट्री क्या आएगी? कैश बैंक अकाउंट डेबिट। ये हम लोग रफ में कर रहे हैं इसलिए हम लोग कैश बैंक अकाउंट डेबिट टू पार्टनर। तो नया पार्टनर कौन है? शुभम। कैपिटल अकाउंट 20,000 रुपए उसने कैपिटल लाया। तो कैपिटल में कभी दिक्कत आती है क्या? नहीं आती है। कैपिटल करा मतलब नया शेयर मिलेगा उसे, लेकिन उसने गुडविल भी लाया है, तो गुडविल के लिए एंट्री कैश बैंक अकाउंट डेबिट, कैश बैंक अकाउंट डेबिट टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। सही, कौन से पार्टनर्स? तो पहले हम लोग गुडविल की एंट्री पास करेंगे और बाद में गुडविल को डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। तो यहां पर 10,000 रुपीज उसने गुडविल लाया, तो एंट्री कैश बैंक अकाउंट डेबिट टू गुडविल, और गुडविल लाने के बाद क्या करना है? गुडविल लाने के बाद गुडविल को डिस्ट्रीब्यूट करना है। तो हम लोग एंट्री पास करेंगे गुडविल अकाउंट डेबिट, गुडविल अकाउंट डेबिट टू ओल्ड पार्टनर्स। ओल्ड पार्टनर्स मतलब कौन? दीप कैपिटल अकाउंट और करण कैपिटल अकाउंट। दीप कैपिटल अकाउंट और करण कैपिटल अकाउंट। गुडविल का अमाउंट क्या है? 10,000, और इनका सेक्रीफाइस रेशियो क्या है? 3:1। सो 3 + 1 कितना होता है बेटा? 4। तो 3:1 में डिवाइड करें तो 10,000 गुडविल डिस्ट्रीब्यूट करा बेटा। 10,000 डिवाइडेड बाय 4 तो कितना आएगा? 2,500 मल्टीप्लाइड बाय 3 मल्टीप्लाइड बाय 1, तो मल्टीप्लाइड बाय 3 क्या तो 7,500 मल्टीप्लाइड बाय 1 क्या तो 2,500। ठीक है, यानी पहला एंट्री हमने क्या किया? पास किया। पहला एंट्री हमने पास किया। पहले एंट्री पहले सेंटेंस में पार्टनर का शेयर बोला था, उसका बैलेंस 1 निकाला, उसके हिसाब से रेशियो, उसके हिसाब से सेक्रीफाइस रेशियो भी निकाल दिया। तो ये सारी चीजें हमने यहां पर क्या कर दी। और करने के बाद गुडविल के लिए गुडविल की 2 एंट्री आएगी और कैपिटल की 1 एंट्री हमने पास कर दी। कोई दिक्कत है इसमें? नहीं। तो अभी ये जो 3 एंट्री हमने पास की है, उसमें से जो कैपिटल है उसमें हमको टेंशन की जरूरत नहीं थी। ये गुडविल डिस्ट्रीब्यूट करना था ना, गुडविल डिस्ट्रीब्यूट करना था, इसीलिए हमने सेक्रीफाइस रेशियो निकाला। और सेक्रीफाइस रेशियो कब निकाल सकते हैं? जब आपके पास न्यू रेशियो होगा, ऑब्वियसली। तो उस तरीके से हमें करना है। तो अब मैं क्या करता हूं? ये तीनों के तीनों एंट्री की पोस्टिंग कर देता हूं। क्या करता बेटा? पोस्टिंग कर देता हूं। कैसे करेंगे? कैश बैंक अकाउंट डेबिट टू शुभम कैपिटल। तो कैश बैंक के डेबिट में जाएंगे, किसका नाम लिखेंगे? शुभम का, और शुभम के क्रेडिट में जाके कैश बैंक का नाम लिखेंगे। तो एंट्री कैश बैंक अकाउंट डेबिट टू शुभम, तो कैश के अकाउंट के डेबिट में जाकर टू शुभम कैपिटल अकाउंट 20,000। ठीक है, कैश अकाउंट के डेबिट में जाके शुभम कैपिटल अकाउंट, और शुभम के क्रेडिट में जाके बाय कैश अकाउंट। हम नरेशन में यहां पे रफ में कुछ भी लिखे, कैश बैंक लिखे ना, कुछ भी लिखे, लेकिन हम लोगों को जो क्वेश्चन में कैश दिया है, कैश अकाउंट बनाएंगे। कैश अकाउंट के डेबिट में शुभम कैपिटल अकाउंट, तो शुभम के क्रेडिट में, शुभम के क्रेडिट में बाय कैश अकाउंट। सिंपल। अब कैश बैंक अकाउंट डेबिट टू गुडविल, कैश के डेबिट में गुडविल का नाम आएगा, गुडविल के क्रेडिट में कैश का नाम आएगा। वापस बोल रहा हूं, कैश अकाउंट डेबिट टू गुडविल अकाउंट कितना? 10,000, और गुडविल के क्रेडिट में बाय कैश अकाउंट। कोई तकलीफ? कैश अकाउंट डेबिट टू गुडविल और गुडविल के क्रेडिट में बाय कैश बैंक। सिंपल। फिर गुडविल अकाउंट डेबिट टू दीप टू करण, तो गुडविल के डेबिट में जाओ, दीप का भी नाम लिखने का और करण का भी नाम लिखेंगे। तो गुडविल के डेबिट में जाके टू दीप कैपिटल अकाउंट टू करण कैपिटल अकाउंट, दोनों का नाम आएगा 7,500 2,500। सिंपल। और
दीप के क्रेडिट में जाकर, करण के क्रेडिट में जाकर, दीप के क्रेडिट में जाकर, करण के क्रेडिट में जाकर बाय गुडविल अकाउंट, बाय गुडविल अकाउंट कितना 7,500, 2,500 डैश। कोई तकलीफ इसमें नहीं आएगी, आपको कोई तकलीफ नहीं आएगी। ठीक है, तो पहले एडजस्टमेंट में आपको कोई डिफिकल्टी मेरे हिसाब से नहीं आनी चाहिए। अब हम लोग स्टार्ट करेंगे सेकेंड एडजस्टमेंट। क्या दिया है सेकेंड एडजस्टमेंट, देखिए यहां पर अ प्रोविजन फॉर 5% डाउटफुल डेट इज टू बी क्रिएटेड ऑन सन्ड्री डेटर। 5% आरडीडी बोला है, तो 5% आरडीडी कैलकुलेट करेंगे, लेस 5% आरडीडी। ओके, उसके बाद ठीक है 32,000 का 5%, तो 32,000 में 0 हटाओ तो 10% आ गया 3,200, 5% हो जाएगा 1,600, माइनस कर दो बेटा तो 30,400। सिंपल, हाँ है ना। सेकंड कर देता, फिर मैं अप्रिशिएशन डेप्रिशिएशन सिखाता हूं। फर्नीचर टू बी डेप्रिशिएटेड बाय 20%, फर्नीचर को डेप्रिशिएशन बोला है 20%, तो 11,000 का 10 हटा तो क्या हो गया 1100, 10%, तो 20% क्या हो जाएगा डबल 2200, माइनस कर दो तो कितना आएगा 8,800 आ जाएगा। उसके बाद स्टॉक टू बी एप्रिशिएटेड, एप्रिशिएटेड बढ़ा दिया है बाय 5%, तो एड एप्रिशिएशन एट द रेट ऑफ 5%। अरे 20,000 में 0 हटाए तो 10% आ गया 2,000, तो 5% के लिए आधा करो 1,000। इसमें आपको कोई दिक्कत तो आएगी नहीं, सॉरी एप्रिशिएशन बोला है तो ऐड करोगे 20 + 1 21,000। उसके बाद बिल्डिंग भी एप्रिशिएटेड बाय 20%, बिल्डिंग भी एप्रिशिएटेड बोला है तो ऐड एप्रिसिएशन एट द रेट ऑफ 20%, तो 3,200 आएगा, तो ऐड कर दो 19,200। कोई तकलीफ? एप्रिसिएशन और डेप्रिसिएशन में आपको कोई दिक्कत कभी भी आने वाली नहीं है। पहले इसको ये चारों आइटम्स को हम लोग कर लेते हैं। ठीक है, वापस बोल रहा हूं, फर्नीचर डेप्रिशिएटेड बोला है, स्टॉक एप्रिशिएटेड बोला है, सन्ड्री डेटर पे आरडीडी बोला है, लैंड एंड बिल्डिंग पे एप्रिशिएशन। अब बोलो एसेट की वैल्यू, एसेट की वैल्यू बढ़ गई, एसेट की वैल्यू बढ़ गई, फायदा की नुकसान, फायदा नुकसान है तो डेबिट साइड, याद मैंने ऐसा लिखवाया था एसेट का वैल्यू कम हुआ तो डेबिट में, एसेट का वैल्यू बढ़ गया तो क्रेडिट में, लायबिलिटी का वैल्यू इंक्रीज हुआ तो डेबिट में, लायबिलिटी का वैल्यू डिक्रीज हुआ तो क्रेडिट में। तो यहां पर स्टॉक की वैल्यू भी बढ़ गई, लैंड एंड बिल्डिंग की वैल्यू भी बढ़ गई, तो जिसकी वैल्यू बढ़ गई वो क्रेडिट साइड में लिखो। ठीक है, स्टॉक की वैल्यू बढ़ गई स्टॉक की लिखो, और लैंड एंड बिल्डिंग की वैल्यू बढ़ गई तो उसको क्रेडिट में लिखो। सिंपल। अरे सर जिसकी वैल्यू बढ़ गई वो क्रेडिट में, और किसकी वैल्यू कम हो गई, तो सर फर्नीचर की वैल्यू कम हो गई। किसकी वैल्यू कम हो गई? फर्नीचर की वैल्यू कम हो गई। और किसकी वैल्यू कम हो गई? सर सन्ड्री डेटर्स की वैल्यू कम हो गई। तो बेटा जिसकी वैल्यू कम हो गई वो कहां आ जाएगा? डेबिट में। ओके, फर्नीचर 2,200, जो माइनस किया हुआ वैल्यू है वो लिखेंगे हम लोग 2,200। स्टॉक 1,000, तो स्टॉक 1,000, डेटर्स 1,600, 1,600, लैंड एंड बिल्डिंग 3,200, 3,200। कोई तकलीफ नहीं आएगी। ठीक है, हो गया पक्का। अब इसके बाद हम लोगों को बोला कि कैपिटल अकाउंट शुड बी, कैपिटल अकाउंट ऑफ ऑल द पार्टनर्स टू बी एडजस्टेड इन न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो एंड बैलेंस शुड बी इन कैश अकाउंट। ठीक है, तो कैपिटल अकाउंट को हमें क्या करना है? नए रेशियो में एडजस्ट करना है। तो मैं फिलहाल यहां पर करता हूं। ठीक है, छोटा सा एडजस्टमेंट रहेगा, छोटा सा कैपिटल एडजस्टमेंट। ध्यान दो, मैंने क्या बताया था? कैपिटल एडजस्टमेंट किसके हिसाब से करना है? नए पार्टनर के हिसाब से। तो हमारा नया पार्टनर कौन है? शुभम। ठीक है, शुभम ने कितना कैपिटल लाया? 20,000। तो शुभम हमारा नया पार्टनर है, तो उसको हमें टारगेट करना है। सिंपल, शुभम के हिसाब से करेंगे। उसने कितना शेयर लाया? 1 फॉर 5, 1/5 है ना, उसका नया रेशियो 1/5 है। तो ये एक हिस्से के लिए उसने कितना लेकर आया? 20,000। तो टोटल कितना होगा? x नहीं है, कुछ भी लिखो। तो 20 × 5, तो इसका मतलब यहां पर क्या आएगा? 1 करोड़ 1 लाख रुपए, सॉरी, है ना।
वापस दोहराओ, x इंटू 1 x हो जाएगा 20,000 इंटू 5 1 लाख हो गया, सिंपल। अब ये 1 लाख नए रेशियो में डिवाइड करो, तो 1 लाख नए रेशियो में डिवाइड करो, तो 1 लाख डिवाइडेड बाय 5, तो सर आ जाएगा 20,000 मल्टीप्लाइड बाय 3 मल्टीप्लाइड बाय 1 मल्टीप्लाइड बाय 1। रेशियो क्या है 3 1 1, तो मल्टीप्लाइड बाय 3 मल्टीप्लाइड बाय 1 मल्टीप्लाइड बाय 1, 20 इंटू 3 60,000, 20 इंटू 1 20,000, 20 इंटू 1 20,000। पहला पार्टनर दीप, दूसरा करण, तीसरा शुभम, तो कैपिटल आ गया, ठीक है। तो इसका मतलब कैपिटल आ गया, तो यहां पर लिखोगे टू बैलेंस कैरीड डाउन, कैपिटल आपने एडजस्ट कर दिया। दीप का 60,000, करण का 20,000 एंड शुभम का 20,000। कोई तकलीफ? ये कैपिटल आपने एडजस्ट कर दिया, इसलिए इसको डायरेक्टली आप लायबिलिटी में भी लिख दोगे, डायरेक्टली आप लायबिलिटी में भी लिख दोगे। क्या? दीप 60,000, करण 20,000 एंड शुभम 20,000। तो टोटल कितना हो गया? तो टोटल हो जाएगा 1 लाख। कोई तकलीफ? पक्का हो गया। अब इसके अंदर जो बैलेंसिंग फिगर आएगा वो किधर से करेगा? तो बैलेंसिंग फिगर यहां पर कैश अकाउंट के थ्रू बोला है। किसके अकाउंट के थ्रू बोला है? कैश। बट वो कब करने का? सबसे लास्ट में, जब टैली करने का टाइम आएगा तब। तो हो गया। अब हम लोग क्या करेंगे? सबसे पहले टैली करने के लिए प्रॉफिट और लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट क्लोज करेंगे। यस सर। तो मैं यहां पर आपको टोटल करने की मदद करूंगा। देखो पहले ये दोनों का टोटल किया तो कितना आएगा? 3,800 यहां पर आ रहा है। यहां पर टोटल करोगे तो कितना आएगा? 4,200। तो कौन सा बड़ा लग रहा है सर? 4,200 बड़ा है। तो बेटा जो बड़ा है ना उसको पहले आप दोनों साइड लिखो, सिंपल। तो ये बड़ा है। 4,200 और 3,800 में कितने का डिफरेंस है? दोनों में कितने का डिफरेंस? तो सर दोनों में 400 रुपए का डिफरेंस है। हो गया, बैलेंसिंग आ गया। डेबिट में आया तो क्या बोलेंगे? प्रॉफिट ऑन रीवैल्यूएशन बोला तो भी चलेगा, या प्रॉफिट और लॉस एडजस्टमेंट लिखा तो भी चलेगा। ओके, 400 रुपया प्रॉफिट आ गया। ये 400 रुपया किस में बटेगा? तो सर ओल्ड पार्टनर्स में, दीप में बटेगा और करण में बटेगा। दोनों का रेशियो क्या है? 3:1, ओल्ड रेशियो ना। तो 400 डिवाइडेड बाय 4, 100 इंटू 3 300 और इधर 100 आ गया। सिंपल, रेशियो तो इजी था, अमाउंट भी इजी था। डेबिट में तो सेकेंड इफेक्ट कहां आएगा? क्रेडिट में तो यहां लिखो बाय प्रॉफिट ऑन रीवैल्यूएशन। कितना? 300 100 टोटल हो गया। सिंपल। अब यहां पर टोटल करोगे, कौन सा साइड बड़ा कौन सा साइड छोटा लग रहा है पहले ये बताओ। 60,000 यहां पे, 60,000 यहां पर है, तो ऑब्वियसली ये 60 तो इसका मतलब क्रेडिट साइड ही बड़ा है। तो टोटल करते हैं, 60 प्लस 6 66, 66 प्लस 7 73 800। सिंपल। यही 73 800 आप यहां पर भी लिखो तो यहां पर आपको आएगा 13,800। कोई तकलीफ? 73 में से 60 माइनस कर दो ना, तो माइनस करके 13,800 आएगा। 20 प्लस 22 22 प्लस 2 24 600। सेम यहां पर भी लिखो 24,600। तो 20 माइनस करते इधर आएगा 4,600। कोई तकलीफ नहीं। शुभम का 20,000 यहां पर भी है और यहां पर भी 20, तो शुभम का तो कोई बैलेंसिंग फिगर बनता ही नहीं। तो यहां पर किधर से एडजस्ट करने बोला है? कैश से। सर बैंक बोलता तो यहां पे टू बैंक लिखता, लोन बोलता तो लोन लिखता, जो बोला है वो लिखने का। करंट अकाउंट बोलता तो करंट अकाउंट लिखेंगे, सिंपल। अभी पार्टनर्स कैपिटल के डेबिट में कैश का नाम आया, पार्टनर्स कैपिटल के डेबिट में कैश का नाम आया, तो कैश के क्रेडिट में दीप कैपिटल अकाउंट आएगा और करण कैपिटल अकाउंट आएगा। अरे समझा क्या कहा मैंने? कैश के डेबिट में दीप के डेबिट में कैश का नाम, करण के डेबिट में कैश का नाम, तो कैश के क्रेडिट में दीप का नाम, करण का नाम। तो कितना? 13,800 4,600 हो गया। सिंपल।
अब क्या करेंगे, इसका सेकेंड इफेक्ट डाल दिया। अगर यहाँ पे लोन बोलता तो लोन आता लाइबिलिटी में, यहाँ पे करंट अकाउंट बोलता तो भी वो आता लाइबिलिटी में, कैश बोला तो कैश के क्रेडिट में, बैंक बोला तो बैंक के क्रेडिट में आ जाएगा। सिंपल हो गया। अब बैलेंस शीट टैली करने से पहले ये दोनों अकाउंट को करने का क्लोज, तो करने के समय सबसे पहले 40 + 20 कितना होगा 60, 60 + 1 10, 70,000, इधर भी 70,000। अब उसमें से इतना माइनस करने का, तो देखो कितना था 13 + 4 17, 18,400, तो 18,400 माइनस करता हूं, तो इधर 6 आ गया, इधर 1 आ गया, इधर आ गया 5, 51। चेक करो 51,600, 51,600। तो बेटा इसको बोलेंगे बाय बैलेंस कैरिड डाउन। तो कैश लिखोगे यहाँ पे 51,600, 51,600। दिक्कत? ओके। गुडविल 10,000 डेबिट में, 10,000 क्रेडिट में, तो ये तो टैली हो गया, इसमें कोई तकलीफ नहीं है। तो जहां पे टैली होगा वहां पर दिक्कत नहीं है। अब आप क्या करोगे, बैलेंस शीट टैली करोगे। अगर आपका बैलेंस शीट टैली होता है इसका मतलब आपका सम क्या है, राइट है। इधर 1 लाख, 1 लाख 40, 1 लाख 50, 1 लाख 61,000। लायबिलिटी का तो सिंपल था, असेट का देखते हैं। 30 + 8 38,800, 38,800। ओके। 21 + 30,000 तो 51,400, 51,400। 19,200, 19,200 और ये 51,600 ऐड कर देते बेटा 0 0। 12 12 2 14, 14 + 6 20 कैरी 2, 10 11 12 21 कैरी 2, 5 5 10 15 116। हो गया ना, टैली हो रहा है। तो टैली हो रहा था, इसका मतलब आपका आंसर क्या है बेटा, राइट है। देयर इज नथिंग टू बी वरी, आपको टेंशन लेने की कोई जरूरत नहीं है। ठीक है, इस तरीके से आपको सम सॉल्व करना है। इसके बेसिक सम हम लोगों ने ऑलरेडी कवर किए हुए हैं। उम्मीद करता हूं कि इस सम में आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी। मैं जैसे जैसा बता रहा हूं, आप वीडियो टाइम टू टाइम पॉज करके उस सारी चीजों को लिखते जाइए। मेरे साथ करोगे तो ज्यादा फटाफट आपका होगा। ठीक है, जैसे मैं टैली कर रहा हूं वैसे आप भी टैली करो, तो आपको तुरंत फटाफट समझ में आएगा कि किस तरीके से हमें करना है। एक्टिव पार्टिसिपेशन इज मोर इंपॉर्टेंट। ठीक है, उम्मीद करता हूं कि आज के इस वीडियो में आपको कोई तकलीफ नहीं आएगी। अगर कोई डिफिकल्टी आती है तो कमेंट सेक्शन में आप कमेंट ड्रॉप कर सकते हैं। मिलता हूं मैं आपको अगले वीडियो में एक और नए सम के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।